क्या है कि इसी दिन हमारी मतलब भारतीय सेना की जीत की घोषणा की गई थी यहाँ पे। तो हमारी जो वीर सेनाएं हैं इन्होंने अपने प्राणों को जो न्यौछावर कर दिया था, इनका भी 25 साल गुजर गए हैं। लेकिन आज भी यहाँ पे इतना बड़ा मेला लगा हुआ है कि नहीं? उन शहीदों को इससे भी बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ कारगिल युद्ध की कुछ इवेंट्स की चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं आपको, अच्छा आपका आवाज़ नहीं आ रहा है? इससे पहले कि मैं आपको कारगिल युद्ध के बारे में कुछ बताऊं, मैं इसकी शुरुआत एक कविता से करना चाहता हूं। आपने माखनलाल चतुर्वेदी के नाम सुना होगा, उसकी कविता यहाँ पे भी लिखा है, जो मैं आपको बता के सुना यहाँ पे खुद अपने मुंह से आपको सुनाऊंगा। ठीक है? चाहा नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जा, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीरन। ये हमारी जो बहादुर सैनिक हैं जो अपने देश के निमित्त अपने प्राणों की आहुति देने के लिए युद्ध मैदान में सबसे आगे निकलते हैं, उन्हीं के प्रति समर्पित है। आइए दोस्तों, मैं कारगिल युद्ध की कुछ बातें आपको बताऊंगा। तो सन 1999 की सर्दियाँ, जहाँ पर पाकिस्तान की कमांडोज ने, उनकी रेगुलर और इरेगुलर ट्रूप्स ने कारगिल की सरहद घुसपैठ कर लिया था चारों ओर, और उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अंदर कम से कम 10 से 12 किलोमीटर तक की घुसपैठ की थी। और इनकी मकसद ये था कि नेशनल हाईवे 1 को कैप्चर कर सके, और यहाँ से आगे की जो भूभाग आप लोग आज घूमने जाते हैं ना, तुर्तुक सब सेक्टर, नुब्रा वैली जाते हो, ले जाते हो, तो इसको अलग कर सके, इनकी मकसद यही था। तो इसी मकसद से आए हुए पाकिस्तानी सेना ने ये सारे चोटियों पर एक साथ घुसपैठ कर दिया था, जब हमारी सेना सर्दियों की चरम पर थोड़ा नीचे आके बैठ गई। मतलब ये दोनों तरफ होता था, क्योंकि विंटर में क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरता है और बहुत ही हार्श कंडीशन रहता था उस समय, एक्सट्रीम कंडीशन। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, दोनों देश की आदतें ये अंडरस्टैंडिंग में होता था। लेकिन जब उस समय हमारे नीचे आ गए थे, उन्होंने एडवांस हो गए घुसपैठ। और आपको कुछ लैंडमार्क दिखाना चाहता हूँ। ये आपके सामने जो रोड है, नेशनल हाईवे 1, तो इसी को कैप्चर करने के लिए वो लोग आ गए। ये इसका बिल्ड शुरू हुआ था और इसको लद्दाख भी बोलते हैं। गेट 4 खुला जाता है यहाँ से लेकर कारगिल, श्रीनगर, और श्रीनगर से जम्मू तक, जम्मू से कहाँ तक पहुँचता है, कन्याकुमारी तक। ठीक है ना? तो ये इसी के लिए वो लोग आ गए थे यहाँ पे। और आप लोग जहाँ पर हो अभी, इसकी हाइट है 10,500 फीट, कारगिल वार मेमोरियल की ऊंचाई। यहाँ से आगे लाइन ऑफ कंट्रोल जो है 9 किलोमीटर की दिशा में, एरियल डिस्टेंस बोल रहा हूँ आपको, 9 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस पर है। और इसी तरफ इसको उत्तर नॉर्थ भी जो है इसी तरफ। आपके सामने वाले वार मेमोरियल के पीछे वाला जो वाइड हिल फीचर पहाड़ी है, इसको टोलोलिंग के नाम से जाना जाता है। दिखाई दिया आपको? ये इसकी चोटी है टोलोलिंग टॉप। तो पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ यहाँ तक आ गई और यहाँ से कंटिन्यूसली नेशनल हाईवे 1 पर फायर कर रहे थे। टोलोलिंग की आज की ऊंचाई है 15,100 फीट। आपकी नज़र थोड़ा बाएं की तरफ ले जाए, दूर स्काई लाइन में एक ट्रायंगुलर पिक नज़र आ रहा होगा, ये टाइगर हिल है। इसकी ऊंचाई है 16,700 फीट। टाइगर हिल बाएं, दूसरी छोटा सा पिक जैक पिक है, वो है राइनो 1। सीन नज़र आ रहा है ना? और इसकी लास्ट कॉर्नर जो है 0.4875। तो ये जो लास्ट कॉर्नर जो है दूर स्काई लाइन है, यानी कि आज की 15,000। इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 16,100 फीट। और टाइगर हिल की ऊंचाई कितना था? 16,700 फीट। टोलोलिंग की चोटी पर पाकिस्तान की 100 से भी ज़्यादा सैनिकों ने घुसपैठ कर लिया। तो ये आपको मैंने अभी बताया कि इन्होंने क्या किया कि नेशनल हाईवे 1 को ना काफ़ी डोमिनेट किया, और इस एरिया को काफ़ी डोमिनेट किया आने के बाद। और इनकी फायर से क्या हुआ कि हमारे जो आवागमन था वो रुक गया था। तो टोलोलिंग को कब्जा करने की जिम्मेवारी भारतीय सेना के द्वारा
18 ग्रेनेडर्स, 2 राजपूताना राइफल्स और 18 गढ़वाल राइफल्स को दी गई थी। 22 मई 1999 में तोलोलिंग में लड़ाई शुरू हो गया था। यहाँ पे हमारी सेना ने कहाँ से चढ़ाई किया था, ये जो चोटियाँ रही इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से नीचे से चढ़ के गए। और 22 दिन के ऑपरेशन के बाद 13 जून 1999 को 2 राजपूताना राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए तोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा लहराया, जिसमें भारतीय सेना की 4 ऑफिसर, 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 23 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। और तोलोलिंग की जीत के बाद क्या हुआ, हमारी सेना को काफ़ी हौसला मिला, क्योंकि ये पहली बैटल है, पहली युद्ध में क्या है, जोड़ तोड़ से चलता है। और इसके बाद जो है, इसके पीछे जो है .5140 अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है, तोलोलिंग के पीछे यहाँ पे आपको नज़र आएगा म्यूजियम के अंदर जाने के बाद, जिसको कैप्चर किया था 13 जम्मू और कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने। इनको सपोर्ट कर रहे थे 1 नागा के बहादुर जवान और 18 गढ़वाल बटालियन के बहादुर सिपाही। तो ये तीनों बटालियन ने वहाँ पे अटैक किया था और कैप्टन विक्रम बत्रा ने वो काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था, जिसके बाद उन्होंने एक आइकॉनिक विक्ट्री संदेश जारी किया था, जिसके जीत के बाद ये दिल मांगे मोर जो आप लोग सुनते हैं आजकल, और शेष शाह की जो कोड नेम उनको वहीं उसी ऑपरेशन में दी गई। आपको नजर नहीं आ रहा है, बोल रहा हूँ मैं, इसके पीछे। तो उस चोटी को आज बोलते हैं गन हिल, क्योंकि आर्टिलरी ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया था। और इसके कैप्चर के बाद, तोलोलिंग और गन हिल के कैप्चर के बाद, दूसरा ऑपरेशन जो है टाइगर हिल में लड़ा गया था। टाइगर हिल में बैठे दुश्मन चारों ओर नजर पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। इन्होंने यहाँ पे मोटर्स की डिप्लॉयमेंट की थी, जिनकी बदौलत क्या है, मोटर्स की साइज देखा नहीं, आप यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर है 160 mm इसकी बैरल की साइज। ये बोफोर्स गन है ना, इसका बैरल का साइज कितना होगा, 155 mm, उससे भी 5 mm बड़ा साइज का मोटर्स उन्होंने इस्तेमाल किया। मोटर्स मतलब आपको पता है, मोटर्स बम अब देखेंगे यहाँ पे म्यूजियम में। तो ये क्या, उस मोटर से क्या कर रहे थे ये लोग, चारों ओर फायर कर रहे थे अपना मर्जी से, जिसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी असर हो रहा था। और टाइगर हिल तो आपको एक न्यू टावर जैसा ही आपको, तो टाइगर हिल को कब्जा करने की जिम्मेदारी भारतीय सेना के द्वारा 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख बटालियन को दिया गया। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कैसा था, बहुत ही कठिन, लेकिन लक्ष्य क्या होता है, ये तो कठिन ही होता है, फिर असंभव नहीं होता है ना। लक्ष्य कठिन था लेकिन असंभव नहीं। 11 जुलाई 1999 को दोनों ही बटालियन ने टाइगर हिल की चोटियों पर फिर से विजय हासिल किया, जिसके दौरान 18 ग्रेनेडियर बटालियन के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उन्होंने क्या किया, उनकी घातक प्लाटून ने रस्सी से चढ़ाई करके इस चोटी, इस तरफ, इस पर देख रहे हैं, एक रिज देख रहे हैं, वहाँ से उन्होंने रस्सी से चढ़ाई किया और दुश्मनों पर धावा बोला था। दुश्मन ये सरप्राइज हो गए, सोचा नहीं था कि यहाँ पे ये लोग आगे चले। और उसके दौरान इनको 17 गोलियां भी लगी। तो 17 गोली लगने के बाद भी उन्होंने अपना हौसला को कायम रखा था, जिसके कारण उनको आज परमवीर चक्र से सम्मानित किया। वो जीवित है, थोड़ा देर बाद यहाँ पे भी आए थे। तो और उनके कमांडर जो है घातक प्लाटून लेफ्टिनेंट परवान सिंह को वहाँ पे महावीर चक्र से सम्मानित की गई थी, उनकी नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप की वजह से। और ये 11 जुलाई को जब ये कैप्चर हुआ था, इसके बाद क्या है, .4875 की बैटल शुरू हो गई। .4875 और टाइगर हिल की बैटल है लगभग सेम डेट पे था। तो 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक ऑपरेशन चला था। इसमें भारतीय सेना की 3 बटालियन, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, 17 जाट और 2 नागा बटालियनों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तीनों ही बटालियनों ने 7 जुलाई को यहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल अटैक किया, जिसमें 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल कैप्टन विक्रम बत्रा
दुश्मनों की 2 बंकर को कैप्चर करते हुए और तीसरा बंकर कैप्चर करने के लिए एडवांस होते वक्त वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी बहादुरी के लिए उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया है .4875। और उनके साथ थे 17 जाट के कैप्टन अनुज नगर, जिन्होंने पिंपल 2 को कैप्चर करते वक्त वो भी शहीद हो गए थे वहाँ पर। और उनकी स्काउट है राइफलमैन संजय कुमार, जिन्होंने दुश्मन की मीडियम मशीन गन की बंकर को बर्बाद कर दिया था। उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित की गई है और वो जीवित है। वो थोड़ा देर बाद पहले आए थे वो भी। तो आज जो है .4875 को कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से बत्रा टॉप की नाम दिया गया है। तो ये तो हुआ यहाँ से दिखने वाला चोटियों की नाम। अभी ऑपरेशन विजय में क्या हुआ, ये द्रास इलाके के द्रास सेक्टर के अलावा कारगिल, बटालिक और सब सेक्टर हानि में भी भारत के वीर सपूतों ने कई शौर्य के गाथाएं लिखी थी। बटालिक सेक्टर के खालुवार हिल्स यहाँ से 165 किलोमीटर दूर है, आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप म्यूजियम में उसकी एक रिप्लिक वो देख सकते हैं, सैंड वुड। तो बटालिक सेक्टर के खालुवार हिल्स को कब्जा करने की जिम्मेदारी 1st बटालियन 11 गोरखा राइफल्स को दी गई। कैप्टन मनोज कुमार पांडे 23 साल की नौजवान अफसर, जिनकी आपने यहाँ पे मूर्ति देखी, 1st बटालियन 11 गोरखा राइफल्स की बहादुर जवान थे। तो उन्होंने वहाँ पे खालुवार नाम की पहाड़ियों में दुश्मन के साथ लोहा लेते हुए शहीद हो गए। अभी 23 साल की नौजवान है, उनको गोली लगने के बाद भी उन्होंने अपना हौसला कायम रखा, अपने ट्रूप्स को कंटिन्यू लीडिंग किया, वो भी फ्रंट लाइन से। लेकिन आगे बढ़ते हुए क्या हुआ, उनको फॉरहेड में गोली लग गई और वो शहीद हो गए। बोलते हैं ना, लड़ाई में किस्मत भी होता है ना। उनका किस्मत अच्छा है, उन्होंने देश के निमित्त अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया। तो उस 23 साल के नौजवान को उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और आज खालुवार रिज को पांडे रिज के नाम से जाना जाता है। तुर्तुक सब सेक्टर यानी कि साउथ सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान की जो सैनिकों ने काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियों पर घुसपैठ की थी। .5590, 5220, ये सारे जो चोटियां हैं 5770, 18,000 प्लस की चोटियां हैं। तो इस चोटियों में भी उन्होंने घुसपैठ कर लिया। तो इसमें क्या 11 राजपूताना राइफल्स, 9 महर, 13 कुमाऊं और 27 राजपूत बटालियन, 4 बटालियन की नाम लिया। चारों बटालियन ने वहाँ पे ऑपरेशन किया। कैप्टन हनीफुद्दीन आज नायक है, तुर्तुक सब सेक्टर के नायक थे। कैप्टन हनीफुद्दीन ने .5770 की चोटियों में उन्होंने ऑपरेशन किया था और उन्होंने वॉलंटियर ऑपरेशन किया। कोई ऑर्डर्स नहीं, वो वॉलंटियर बैठे वहाँ। रात को 2 बजे उनकी घातक प्लाटून ने वहाँ पे असॉल्ट किया और वहाँ सारे घुसपैठिया पाकिस्तान को वहाँ से मार भगाए उन्होंने, जिसके चलते उसी ऑपरेशन में लेकिन वो खुद शहीद हो गए। तो आज तुर्तुक सब सेक्टर को उन्हीं के नाम से सब सेक्टर हनीफ नाम दिया गया। आज काफ़ी विजिटर्स आते हैं, काफ़ी सुंदर जगह है। तो ये किसका देन था? कैप्टन हनीफुद्दीन। तो ये और हमारे यहाँ पे नेटिव बटालियन है लद्दाख स्काउट, जिन्होंने भी चोर बाटला सेक्टर में लड़ाई लड़ी। लद्दाख स्काउट मतलब यहीं के होते हैं, नेटिव पलटने। तो इन्होंने चोर बाटला से दुश्मन को वहाँ से मार भगाया था कर्नल सोनम रिंचन वांगचुक के नेतृत्व में। और कर्नल साहब जो कि आज रिटायर हैं, उनको महावीर चक्र से नवाजा गया है उनकी लीडरशिप के लिए। तो लद्दाख स्काउट ने भी काफ़ी मदद किया। अभी बताते हैं कि आर्टिलरीज की, तो ये सारे युद्ध में भारतीय सेना की तरफ से, अभी आर्टिलरी आपको पीछे है, आपके पीछे ओफोर्स, और ये है 75/24 पैक हाइट्जर का। ये हाइट्जर जो है ये भारतीय सेना की आर्टिलरी द्वारा निर्मित है, ARD ने बनाया है और ये स्वीडन का है। तो ये ओफोर्स जो है इसकी जो बैटरीज थे, बैटरीज मतलब बहुत ही बड़ा संख्या है। इन्होंने कारगिल के युद्ध में 2.5 लाख से ज़्यादा गोला
दुश्मन के ऊपर फायर किया था और दुश्मन की 70 से 80% कैजुअल्टी इसी गन के द्वारा किया गया था। तो इसको हीरो ऑफ कारगिल की नाम दिया गया है। बोफोर्स की काफ़ी अच्छा रोल था और ये आज भी हम यूज करते हैं। और ये जो छोटे छोटे गन्स जो है इसकी डिप्लॉयमेंट भी की गई थी ऊपर क्योंकि ये डिसेंबल कर सकते हैं। ये तो आज ये रिटायर है, इसके रिप्लेस किया गया इसको 105 mm की दूसरा गन आया है, लेकिन इसका भी यूज वाइडली किया था हमने ऑपरेशन विजय के दौरान। और इसको क्या कहते हैं? माउंटेन गन। इसने सबसे पहला ऑपरेशन किया था ऐसे गन ने 1971 में, जिसके बाद 1999 में भी ऑपरेशन विजय में भी इसने काफ़ी अहम भूमिका निभाई, इसीलिए यहाँ पे रखा है आपको। और भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर में भारतीय सेनाओं की MiG-21 जो कि यहाँ पे रखा गया, 23, 27 जगुआर्स, मिराज 2000, ये सारे फाइटर्स ने यहाँ पे ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने तोलोलिंग की जो लड़ाई थी उसमें 250 केजी, उनकी बॉम्ब की साइज एक बॉम्ब था 250 केजी का, उन्होंने ड्रॉप किया था। और मुंडो ढालों में उन्होंने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स की भी इस्तेमाल किया था। और ये एक लेटर यहाँ पे आप देखेंगे म्यूजियम के अंदर, वो लेटर आज साक्षी है भारतीय वायुसेना की बहादुरी का। आप लोग पढ़ना, अपने खुद पढ़ लेना, ठीक है? मैं म्यूजियम में आपके लिए सुरक्षित रखना। कितने डर रहे थे वो लोग हमारी वायुसेना की नाम सुनकर, ये आप यहाँ पे पता करेंगे। और आज तो हमारे पास क्या है, रफाल है कि नहीं? अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे एयर शो भी था, आप लोग मिस कर दिया, कोई बात नहीं, आज यहाँ पे सेलिब्रेशन था, तो ठीक है। और भारतीय नौसेना की ऑपरेशन था ऑपरेशन तलवार। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के तहत अपने सारे सबमरीन्स, डेस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, ये सारे से क्या किया था, कराची पोर्ट को उन्होंने युद्ध शुरू होते ही उन्होंने लॉक कर दिया। और ये स्ट्रेटेजिक प्लान, इसकी वजह से क्या फायदा हुआ, उनको जो सपोर्ट मिल रहा था वो खत्म हो गया। और इसकी फायदा इस चोटियों में, सरहद में हो गई, जिसकी बदौलत ऑपरेशन विजय में भारतीय सेना की जीत। ये सारे जो ऑपरेशन विजय है 20 मई से लेकर 26 जुलाई तक लड़ी गई, जिसमें भारतीय सेना की कुल 545 जवानों ने देश के निमित्त अपने सर्वोच्च बलिदान दिए। तो इन 545 जवानों को हम हमेशा याद करते हैं। ये वॉर मेमोरियल आज उन्हीं वीरों का स्मारक है जिन्होंने अपने आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर। उन वीरों के बलिदान को हम मुंह से, अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम तहे दिल से याद करते हैं, सलाम करते हैं। जय हिंद दोस्तों। जब नारा लगाने की बारी आता है ना, एक लगा, मैं एक बार लगाऊं? भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! क्या बात है।